हेलो एवरीवन, दिस इज देवेंद्र शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल DRMTD। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? जैसा हमारे एग्जांपल्स थे उनके अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कहता है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। जो ये फिगर्स दे रखे हैं इनके अंदर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने एक ट्राइंगल दिया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 तीन साइड है, तो ये क्या हुआ दोस्तों? ट्राइंगल दे रखा है। इस ट्राइंगल की साइड को इंक्रीज किया गया है। सबसे पहले इसको इंक्रीज कर दिया, उसके बाद में इसको इंक्रीज कर दिया और उसके बाद में इसको इंक्रीज कर दिया। आपको पता है साइड को इंक्रीज करने पर क्या ऑब्टेंड होते हैं? एक्सटीरियर एंगल्स। तो हमें इसके अंदर 3 एक्सटीरियर एंगल ऑब्टेंड हुए। अब एक चीज तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, कोई सा भी पॉलीगन हो, चाहे ट्राइंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटागन हो, उनके एक्सटीरियर एंगल का सम करने पर 360 आता है। चाहे 3 एक्सटीरियर एंगल हो, चाहे 5 एक्सटीरियर एंगल हो, चाहे 4 एक्सटीरियर एंगल हो, उन सभी को सम करने पर कितना आएगा दोस्तों? 360 डिग्री आएगा। ठीक है ना? अब यहां पर देखिए, हम यहां पर क्या करेंगे, हमें पता है, एक लाइन लिख देते हैं दोस्तों, सम ऑफ all exterior angle of any polygon equals to 360 डिग्री होता है, जो हमें पता है। ठीक है, अब देखिए एंगल x को प्लस 125 डिग्री को प्लस अगेन 125 डिग्री को, इन तीनों एंगल को प्लस करने पर कितना आता है दोस्तों? 360। अब देखिए एंगल x एज इट इज रहेगा, प्लस 125 और 125 250 डिग्री हो जाएगा, इक्वल्स टू 360 डिग्री। हमें तो एंगल x की वैल्यू फाइंड करनी है। 360 राइट में एज इट इज, हम 250 को राइट में कन्वर्ट करते हैं, माइनस का 250 डिग्री हो जाएगा, और आप 360 में से 250 माइनस करोगे तो दोस्तों 110 डिग्री आपको ऑब्टेंड होगा। यानी हमें एंगल x की वैल्यू कितनी ऑब्टेंड हुई? 110 डिग्री ऑब्टेंड हुई। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी के अंदर, यहां पर 1 2 3 4 5 हमें एक पेंटागन दिया हुआ है। ठीक है, और इस पेंटागन की साइड को भी क्या किया गया है? इंक्रीज कर दिया गया है, और इंक्रीज करने पर हमें 1 2 3 4 5 5 एक्सटीरियर एंगल मिले हैं। ठीक है, और यहां पर देखिए दोस्तों, जब एंगल को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है तो ये हमेशा मतलब होता है यहां पर 90 डिग्री है। कितना है? 90। ये वाला भी 90, बट इसके अंदर दोस्तों इंटीरियर एंगल को रिप्रेजेंट किया गया है। अगर इंटीरियर 90 है तो जाहिर सी बात है एक्सटीरियर भी क्या होगा? 90 डिग्री ही होगा। दिख रहा है, वो तो एकदम सीधी लाइन है। ये वाला 90 है तो ये वाला भी क्या होगा? 90 ही होगा। ठीक है ना? अब हमें पता है चाहे 5 एक्सटीरियर एंगल हो, चाहे 3 एक्सटीरियर एंगल हो, जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनको सम करने पर कितना आता है? 360 डिग्री आता है। ठीक है, तो सबसे पहले x लाइन लिख देते हैं, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इक्वल्स टू 360। कोई सा भी पॉलीगन हो, उसके सभी एक्सटीरियर एंगल को सम करने पर कितना आता है? 360 डिग्री आता है। अब देखिए एंगल x प्लस 90 प्लस 60 प्लस अगेन 90 प्लस 70, और इन सभी का सम कितना होगा दोस्तों? 360 डिग्री होगा। एंगल x एज इट इज। ठीक है, और हमें इन सभी को क्या करना है? सम करना है। 90 और 90 180 हो जाएगा। 180 के अंदर अगर आप 60 ऐड करते हो तो आपको मिलेगा दोस्तों 240।
ठीक है। और 240 के अंदर अगर हम 70 ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा दोस्तों 310 डिग्री। यानी इन सभी को सम करने पर कितना ऑब्टेंड हुआ? 310 डिग्री ऑब्टेंड हुआ। ओके, इक्वल्स टू 360 डिग्री। हमें तो एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो प्लस का 310 है उसे राइट में भेज देते हैं। तो जब राइट में जाएगा तो माइनस का 310 हो जाएगा, और 360 में से 310 माइनस होगा तो कितना आएगा दोस्तों? 50 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 50 डिग्री। यानी हमें एंगल एक्स की वैल्यू कितनी ऑब्टेंड हुई? 50 डिग्री ऑब्टेंड हुई। होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।